हेलो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एनिमल मूवी को। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें एक ट्विस्ट देखने को मिलेगा, तो उसे देखने के लिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो कहानी शुरू होती है और हम विजय को देखते हैं, जो कि आज ही अमेरिका से लौटा है, क्योंकि अगले दिन उसके पिता यानी बलबीर सिंह का जन्मदिन है। तो इसीलिए वो यहाँ पर आया है। यहाँ पर आने के बाद उसकी मुलाकात होती है उसकी बचपन की प्यार गीतांजलि से, जबकि गीतांजलि इसको भाई पुकारती थी। यहाँ पर विजय को पता चलता है कि जल्द ही गीतांजलि की शादी होने वाली है। तो यहाँ पर विजय गीतांजलि की माइंड वॉश करने के लिए कहता है कि तुम इस लोलू से शादी करोगी, जबकि पुराने जमाने में लड़कियां अल्फा मेल से शादी करती थी। ये सुनकर गीतांजलि भी सोच में पड़ जाती है। दरअसल विजय गीतांजलि से शादी करना चाहता है और ये बात वो गीतांजलि के भाई को भी बता चुका है। फिर अगले दिन हम बलबीर सिंह को देखते हैं, जिनका आज जन्मदिन है, और बलबीर सिंह आज पूरे 60 साल का होने वाले है। यहाँ पर हम रणविजय के पूरे फैमिली मेंबर को देख पाते हैं, जिनमें से उसके माता पिता के अलावा 2 बहनें हैं, जिनका नाम प्रीत और रीत है। यहाँ पर हम उसकी बड़ी बहन रीत के हस्बैंड वरुण को देखते हैं, जो कि विजय के जीजाजी भी है। लेकिन इन दोनों के बीच आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती है। यहाँ पर सभी लोग बलबीर के बर्थडे के लिए कुछ न कुछ गिफ्ट लेकर आए थे, लेकिन विजय उनके लिए कुछ भी नहीं लाया था। लेकिन वो अपनी बाल कटाकर आया था, क्योंकि उसके पापा को छोटे बाल वाले लड़के पसंद है। लेकिन तभी पापा कहते हैं कि तुम बड़े बालों में भी हीरो जैसा लगते हैं। तो विजय भी कहता है कि ठीक है, फिर से बढ़ा लूंगा पापा। इस बर्थडे पार्टी में बहुत बड़े बड़े लोग आए हुए थे और स्पेशली सीएम भी आए थे। तो वरुण विजय के पास जाकर कहता है कि चलो मेरे साथ, तुम्हें सीएम से मिलवा दूंगा, वो मेरे दोस्त है। लेकिन विजय साफ साफ मना कर देता है और कहता है कि मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। दरअसल बलबीर की एक स्वस्तिक नाम की बहुत ही बड़ी स्टील की कंपनी है, जिसके सारे काम काज वरुण ही संभालता है, और वो ऐसे बर्ताव करता है जैसे वो बलबीर का बेटा हो, जिस वजह से वो विजय से अच्छे से बात नहीं करता है और ऊपर से उसकी बेइज्जती भी करता है। यहाँ पर विजय की बहन भी उसके पति का ही साथ दे रही थी। तो गुस्से से विजय वरुण के साथ झगड़ा कर देता है, जिसके लिए उसकी बहन विजय को वरुण से माफी मांगने के लिए कहती है, लेकिन विजय बिल्कुल भी नहीं मानता है। तभी हम एक फ्लैशबैक देखते हैं, जब रीत कॉलेज में और विजय स्कूल में था। रीत यहाँ पर अपने कॉलेज के रैगिंग को लेकर काफी ज्यादा परेशान थी। उसे कुछ लड़के छेड़ा करते थे, तो वो इन सब से तंग आकर अपने पिता को कॉल लगाया, लेकिन उन्होंने कॉल रिसीव नहीं किया। ये बात जब विजय को पता चलता है, वो अपने बहन को लेकर सीधा उसके कॉलेज में जाता है। लेकिन वहाँ के स्टूडेंट्स विजय की मजाक उड़ाने लगते हैं, क्योंकि वो एक स्कूल का स्टूडेंट था। तो विजय भरे क्लास में बंदूक लेकर आ जाता है और उसे उन लड़कों के बारे में पता चल जाता है जिन्होंने उसके बहन को छेड़ा था। वो बदला लेने के लिए उनको गाड़ी से उड़ा देता है, और विजय जब अपने घर जाता है तब उसके पिता उसकी धुलाई कर देते हैं, क्योंकि विजय ने कॉलेज के अंदर बंदूक लेकर चला गया था और 4 लड़कों को गाड़ी से उड़ा दिया था। लेकिन विजय उनकी बात नहीं मानता और कहता है कि इस बार सिर्फ गाड़ी से उड़ाया है, अगर अगली बार ऐसा हुआ तो सीधा बंदूक से उड़ा दूंगा। जिससे तंग आकर बलबीर विजय को अमेरिका भेज देता है पढ़ाई करने के लिए। फिर कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ पर अपने जीजा जी के साथ झगड़े वाली बात बलबीर को पता चल गया था, जिस वजह से बलबीर विजय को समझाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन बातों बातों में इनके बीच भी झगड़ा शुरू हो जाता है। यहाँ पर विजय अपने जीजा जी के बारे में कुछ उल्टी सीधी बात बोल देता है, जिससे बलबीर उसे एक थप्पड़ मार देते हैं और अपने घर से जाने के लिए कहते हैं। विजय भी गुस्से से अपना सामान लेकर जा ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर गीतांजलि आती है। दरअसल गीतांजलि अपनी शादी से भागकर विजय के पास आ गई थी। तो विजय खुशी से गीतांजलि को लेकर अपने पापा के पास जाने लगता है, लेकिन वो तभी सीएम के साथ एक जरूरी मीटिंग में बिजी थे। तो विजय और गीतांजलि बाहर वेट करते हैं, जिसके बाद वो दोनों जब अंदर जाते हैं और विजय उनको बताता है कि ये गीतांजलि है और मैं इससे शादी करना चाहता हूँ, तब बलबीर यहाँ पर उन्हें कोई भी जवाब नहीं देते हैं और थोड़ी देर उन्हें गुस्से से घूर कर वहाँ से चले जाते हैं। ये देखकर विजय को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, जिसके बाद विजय सीधा गीतांजलि की फैमिली के पास पहुँच जाता है। ये दोनों उसके फैमिली से कह देते हैं कि हम आपस में प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं। तभी उनकी एक फैमिली मेंबर गीतांजलि से कहती है कि कल तक तो तुम इसे भाई कहकर पुकारती थी, तो तुझे थोड़ी शर्म नहीं आई ऐसा करते हुए? तुझे देखकर हमारे छोटे छोटे बच्चे क्या सीखेंगे? जवाब दे। तो वो दोनों जवाब के तौर पे आपस में चुम्मा चाटी करने लग जाते हैं, जिसके बाद वो सीधा गीतांजलि को लेकर अपने प्राइवेट जेट में लेकर जाता है। क्योंकि इन दोनों की ही फैमिली इनके खिलाफ थी, तो विजय अपने प्राइवेट जेट से एक खूबसूरत जगह पर जाने लगता है। बीच में ये दोनों खुद को कंट्रोल नहीं कर पाते और प्राइवेट जेट में ही शुरू हो जाते हैं, जिसके बाद वो गीतांजलि को एक बर्फीली जगह पर ले जाता है और वहाँ के एक मंदिर में ये दोनों शादी कर लेते हैं। यहाँ पर इन दोनों के पास कुछ बचा नहीं था, तो विजय सब कुछ छोड़ छाड़ कर गीतांजलि के साथ वापस अमेरिका चला जाता है। जिसके बाद कहानी 8 साल आगे शिफ्ट होती है, जहाँ पर विजय इंडिया वापस आ चुका है और उसके साथ उसका बहुत बड़ी गैंग भी था और सबके हाथ में बड़े बड़े हथियार भी थे, क्योंकि अभी वो किसी को मारने जा रहे थे। वो सभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाते हैं और वहाँ पर मौजूद सभी को बंदूक की धमकी देकर सबकी आंखें बंद कराई जाती हैं। तभी विजय यहाँ पर अपने जीजा जी मतलब वरुण का गला दबाकर उसे जान से मार देता है और पुराने गुस्से की
वजह से उसके मरने के बाद भी उसके ऊपर गोलियां चला देता है। उसके बाद कहानी कुछ दिन पहले शिफ्ट होती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि दो बाइकर्स बलबीर सिंह के ऊपर गोलियां चला दी थी, जिस वजह से बलबीर सिंह बुरी तरह जख्मी हो चुके थे। और ये सारी बात वरुण मीडिया के सामने बता रहा होता है, लेकिन तभी वो देखता है कि विजय अमेरिका से वापस लौट आया है। क्योंकि जब विजय को पता चला कि उसके पापा को गोली लगी है, तब वो तुरंत सब कुछ छोड़कर इंडिया वापस आ गया। यहाँ आकर वो जब अपने पापा से मिलने के लिए आईसीयू रूम के अंदर जा रहा था, तभी वरुण उसे रोक लेता है और कहता है कि अभी बहुत सारे वीआईपी गेस्ट हैं जो कि तुमसे पहले बलबीर सिंह से मिलेंगे, क्योंकि तुम्हारा मिलना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो यहाँ पर वरुण विजय को काफी ज्यादा वेट करवाता है, जिसके बाद फाइनली विजय अपने पापा के पास जाता है। वो जब विजय को देखते हैं तब उनके आंसू निकल जाता है। उन्होंने विजय को माफ कर दिया था और उसके फैमिली को भी एक्सेप्ट कर लिया था। विजय अपने पापा की ऐसी हालत देखकर कहता है कि पापा आप चिंता मत करो, अब मैं आ गया हूँ। जिसके बाद विजय अपने दादाजी से मिलता है। 8 साल के बाद विजय को देखकर दादाजी काफी खुश थे। उसके दादाजी बताते हैं कि तुम्हारे पापा के ऊपर हमला क्या हुआ, हमारा स्वास्थ्य कंपनी बंद पड़ गया है, वर्कर्स भी काम नहीं कर रहे थे, इसलिए विजय खुद वर्कर्स से मिलने जाता है। इस कंपनी में विजय पहली बार आया था, जिसके बाद वो वर्कर्स को मोटिवेट करने लगता है और सभी को बताता है कि बलबीर सिंह बिल्कुल ठीक है। और वो सभी के सामने ये प्रतिज्ञा भी लेता है कि जिसने भी मेरे पापा यानी बलबीर सिंह के ऊपर गोली चलाई, मैं अपने हाथों से उसका गला काटूंगा। ऐसी जबरदस्त मोटिवेशनल स्पीच सुनकर सारे वर्कर्स वापस काम करने लगे जाते हैं। ये न्यूज टीवी पर भी लाइव आ रही थी। इसको बलबीर सिंह भी देख रहे थे। वो टेंशन में थे कि यहाँ पर विजय ये सब क्या कर रहा है। यहाँ पर विजय को किसी के ऊपर भी भरोसा नहीं हो रहा था। तो वो अपने गांव जाता है अपने भाइयों को बुलाने। यहाँ पर हमें पता चलता है कि विजय के दादाजी के टोटल 3 भाई है। एक विजय के दादाजी, दूसरे ये सफेद दाढ़ी वाले और एक तीसरा भी है, जिसके बारे में हमें थोड़ी देर बाद पता चलेगा। विजय यहाँ पर अपने भाइयों की मदद नहीं बल्कि हौसला लेने के लिए आया था, क्योंकि वो चाहता तो दुनिया की सबसे बेस्ट सिक्योरिटी अपने पापा के लिए रख सकता है, लेकिन उसे अपने भाइयों का साथ चाहिए, क्योंकि वो और किसी के ऊपर भी भरोसा नहीं कर सकता। इसके लिए वो सभी भाई मान भी जाते हैं। जिसके बाद विजय अपने सभी भाइयों के साथ अपने पापा के पास जाता है और कहता है कि अगर अभी आपके ऊपर एक आंच भी आई तो दुनिया जला दूंगा पापा। और क्योंकि अभी भी बलबीर के ऊपर जान का खतरा था, जिससे विजय जरा सा भी रिस्क लेना नहीं चाहता था, तो वो अपने पापा से कहता है कि मैंने आपकी हमशक्ल बनाया है, जिसका नाम कैलाश जी है। विजय अपने पापा को बताता है कि आपको कुछ दिनों तक घर पे ही रुकना होगा और बाहर जो कुछ भी मीटिंग होगा उसे कैलाश जी संभालेंगे, क्योंकि इनको अभी तक ये पता नहीं है कि वो 2 बाइकर्स कौन थे और किसने उनको भेजा था। फिर एक दिन कैलाश जी एक मीटिंग के लिए अपने बुलेट प्रूफ गाड़ी में जा रहे थे। तभी आधे रास्ते में एंट्री होती है विलन की। वो विलन कैलाश जी के गाड़ी को चारों तरफ से घेर लेते हैं और गोलियां चलाना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि उनको तो ऐसा ही लग रहा था कि ये बलबीर सिंह ही है, जबकि ये तो कैलाश जी थे जो कि वहाँ पर मारे जाते हैं। ये बात जब विजय को पता चलता है तब वो भागा भागा कैलाश जी के पास आता है। ये कैलाश जी के मौत से भी काफी दुखी था, क्योंकि इसके पापा के लिए इन्होंने अपनी कुर्बानी दे दी। इसके बाद चारों तरफ ये खबर फैल जाता है कि बलबीर सिंह मारे जा चुके हैं। यहाँ पर विजय का प्लान सक्सेस हो गया था, क्योंकि अगर कैलाश जी के बदले बलबीर सिंह होते तो अब तक वो मर गए होते। तब सभी लोग कैलाश जी के फ्यूनरल पर इकट्ठे हुए थे। तभी यहाँ पर सभी के सामने रियल बलबीर सिंह आते हैं, जिसे देखकर सभी लोग काफी हैरान हो जाते हैं। और यहीं पर हम वरुण को भी देख पाते हैं, जो कि उसी विलन से फोन पर बात कर रहा था जिसने कैलाश जी को मारा था। और तभी हमें पता चलता है कि वरुण का फोन टैप हो चुका है और वो जो कुछ भी बात कर रहा है ये सारी बात विजय को सुनाई दे रही है। और इसी वजह से विजय ने वरुण को अगले ही दिन जान से मार दिया था। हालांकि वो इसे पहले से ही पसंद नहीं था और ये मारने वाली बात उसने अपनी बहन को भी बता दी थी कि उसने उसके पति को गला घोंट कर मार दिया है। ये सुनकर वो काफी ज्यादा रोने लगती है। तब विजय उससे कहता है कि अगर मैंने तुझे वजह बता दिया तो तेरी आंखों से आंसू नहीं निकलेगा। तो यहाँ पर विजय ने रीत को सब कुछ सच सच बता दिया था। अब क्योंकि बलबीर समझकर कैलाश जी के ऊपर इतना भयानक हमला हुआ था, इसलिए विजय किसी तरह की भी रिस्क लेना नहीं चाहता है। इसलिए वो एक बड़े से गन के डीलर को अपने होटल बुला लेता है, जहाँ पर कि वो उससे बहुत सारी गन की खरीदी करने लगता है। और जब वो लोग खरीदी कर रहे होते हैं कि तभी अचानक से उनके होटल में बहुत सारे गुंडे घुस जाते हैं। वो गुंडे बहुत सारे थे, लेकिन विजय के भाई बहुत ही कम थे। इसके बावजूद वो उनके साथ हिम्मत के साथ लड़ाई करते हैं और सभी को मार गिराते हैं। तो एक ग्रुप को खत्म करने के बाद उनका सामना दूसरी ग्रुप से होता है और उसको भी खत्म करने के बाद उन्हें पता चलता है कि पीछे के रास्ते से और 200 गुंडे आ रहे हैं। ये सुनने के बाद गन का डीलर उसे एक मशीन गन के बारे में बताता है। जब सभी लोग सामने आ चुके थे तो यहाँ पर विजय उस मशीन गन को शुरू करता है और
चालू करते ही वो उन सभी लोगों के ऊपर गोलियां चलाने लगता है और ढेर कर देता है। लेकिन इसी वजह से विजय को यहाँ पर 6 गोलियां अलग अलग जगह पर लग चुकी थी, जिस वजह से विजय बुरी तरह से जख्मी हो गया था और पूरे 15 दिनों के लिए कोमा में भी चला गया था। तो 15 दिनों के बाद जब विजय कोमा से उठता है तो उसे अपनी बॉडी की बहुत सारी प्रॉब्लम्स के बारे में पता चलता है। पहली प्रॉब्लम ये थी कि उसे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था, उसका हार्ट पूरी तरह से कमजोर हो चुका था और ना तो वो किसी चीज को टेस्ट और ना ही किसी चीज को स्मेल कर पा रहा था। उसके बचने के चांसेस बहुत ही कम बचे थे। तो डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था कि विजय अब ज्यादा दिनों तक नहीं बच पाएगा। विजय की लंबी आयु के लिए सभी लोग हवन भी करते हैं। सभी लोग यही चाहते हैं कि विजय जल्द से जल्द ठीक हो जाए और विजय ठीक तभी हो पाएगा जब उसे हार्ट का डोनर मिल जाएगा। और उनकी फैमिली में पहली बार ऐसा हुआ था कि पूरा का पूरा परिवार पहली बार इकट्ठा हुआ था। तो सभी लोग चाहते हैं कि विजय जल्द से जल्द ठीक हो जाए। जिसके बाद एंट्री होती है फिल्म में नए विलन की, जिसका नाम है इसरार। इसरार बोल नहीं सकता है, मतलब कि वो गूंगा है और इसरार की 2 शादियां हो चुकी हैं और आज उसकी तीसरी शादी भी होने वाली है। तो जब उसकी शादी हो ही रही थी कि तभी एक आदमी इसरार को बताता है कि इंडिया में उसके भाई को मार दिया गया है। और ये सुनने के बाद तो जो खबर लेकर आया था वो उसे जान से मार देता है। दरअसल विजय ने जिस भी आदमी को मारा था वो इसरार का भाई है। अब आगे हम देखते हैं कि विजय को डोनर मिल चुका था। यहाँ पर हम जोया नाम की लड़की को देख पाते हैं और जो विजय को हार्ट मिला है वो दरअसल में जोया के बॉयफ्रेंड का है। तो जोया यहाँ पर विजय से मिलती है। वो काफी उदास लग रही थी और वो विजय से कहती है कि इस दिल का ख्याल रखना, लेकिन वो काफी उदास थी। इसलिए वो जोया से कहता है कि जब तक तुम्हारा दिल हल्का ना हो जाता है तब तक तुम यहीं पर रुको। तो विजय जोया को अपने दादाजी के घर पर ले जाता है, उसके साथ बहुत सारा टाइम बिताता है और बहुत इंजॉय करते हैं। ये मान लीजिए कि वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करने लगे थे और विजय का पागलपन वाला प्यार देखकर जोया यहाँ पर विजय को सब कुछ सच बता देती है। जोया कहती है कि जो हार्ट तुम्हारे दिल में धड़क रहा है वो मेरे बॉयफ्रेंड का नहीं है, दरअसल मुझे यहाँ पर भेजा गया है। वो बताती है कि इसरार ने मुझे यहाँ पर भेजा है तुम्हें प्यार में फंसाने के लिए और जब मौका मिलेगा तो वो लोग तुम्हें आसानी से मार देंगे। ये सुनने के बाद विजय उससे कहता है कि जब तुम पहले दिन यहाँ पर आई थी तभी मुझे मालूम चल गया था कि तुझे भेजा गया है, बस मुझे ये सारी चीजें जाननी थी। जिसके बाद विजय जब अपने दादाजी से इसरार के बारे में बात करता है तो वो उन्हें सब कुछ बता देते हैं। दादाजी उसे बताते हैं कि हम 3 भाइयों में वो सबसे बड़ा भाई था, लेकिन उसकी नीयत बहुत ही ज्यादा खराब थी। उसे चीजों को हड़पना आता था, इसी वजह से वो उल्टी सीधी गलतियां करता रहता था। इस वजह से हम सभी भाइयों ने मिलकर उसे देश से बाहर निकाल दिया था। वहाँ पर पहुँचने के बाद उसने 2-3 शादी कर ली, क्योंकि वो थोड़ा ठरकी था और उसी का पोता इसरार है और बहुत सालों पहले वो इंडिया आया था अपना हक मांगने के लिए, लेकिन यहाँ पर उसे किसी भी तरह की हक नहीं दिया गया और उसे वापस स्कॉटलैंड भेज दिया गया, जिस वजह से उसका गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ गया था और उसके बेटे के बेटे ने हमसे बदला लेना शुरू कर दिया। इसी वजह से बलबीर पर हमला हो रहे हैं। अब ये सारी बातें हो जाने के बाद विजय गीतांजलि के पास जाता है। दरअसल आज करवा चौथ है और उसने करवा चौथ का व्रत भी रखा हुआ था। तो गीतांजलि जब विजय की आरती उतार रही होती है तब यहाँ पर विजय गीतांजलि को सब कुछ सच बता देता है। वो कहता है कि मैं जोया के साथ सोया हूँ और हमारे बीच में वो सब कुछ हो गया है। ये सुनने के बाद गीतांजलि को बहुत जोर का गुस्सा आ जाता है और वो यहाँ से विजय से दूर जाने लगती है। विजय यहाँ पर माफी मांगता है और कहता है कि हमारे बीच में ऐसा कुछ नहीं है, बस मैं उनकी प्लानिंग पता कर रहा था। लेकिन गीतांजलि उसकी एक नहीं सुनती है, क्योंकि इसका कहना था कि उसके साथ सोकर क्या पता कर रहे थे, उसके बिना भी तो पता कर सकते थे। इस वजह से उन दोनों के बीच में झगड़ा शुरू हो जाता है। बातों ही बातों में गीतांजलि यहाँ पर विजय से कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे पिता मर जाएं, क्योंकि अगर वो मर जाएंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन ये सुनने के बाद तो विजय को गुस्सा आ जाता है और वो गीतांजलि के गले को पकड़ लेता है और कहता है कि अगर एक बार और बोला तो वो उसे गोली मार देगा। अब थोड़ी बात करने के बाद गीतांजलि यहाँ पर विजय से कहती है कि उसे डिवोर्स चाहिए, लेकिन विजय उससे कहता है कि वो उसे नहीं दे सकता है और बाहर जाकर वो उससे कहता है कि मैं उसे मारने जा रहा हूँ, पता नहीं वापस आऊंगा या नहीं, तो हो सके तो दोबारा शादी मत करना। ये सुनने के बाद गीतांजलि बहुत रोती है। तो विजय जो है वो अपने नए मिशन पर निकलता है। अपने भाइयों के साथ इसरार को मारने के लिए वो तुरंत ही स्कॉटलैंड पहुंच जाता है, जहां पर कि वो उसके घर में घुसते ही सभी लोगों को मार देता है। लेकिन मौका देखकर यहाँ पर इसरार जो है वो भाग जाता है और इसरार की पत्नियों के द्वारा मालूम चलता है कि इसरार देश छोड़ कर जा रहा है अपने प्राइवेट जेट से। ये बात जब उनको मालूम चलती है तो विजय तुरंत ही वहाँ पर पहुँच जाता है, जहाँ पर वो अपने भाइयों से कह देता है कि कोई भी गोली नहीं चलाएगा, चाहे मैं मर भी जाऊंगा तब भी कोई गोली नहीं चलाएगा। जिसके बाद उन दोनों के बीच में 1-to-1 फाइट होती है। दोनों यहाँ पर 2 घंटे तक लड़ाई करते हैं। दोनों ही एक दूसरे को बुरी तरह से मार रहे थे। विजय के अंदर सिर्फ और सिर्फ अपने पिता को लेकर बदला दिखाई दे रहा था, जबकि इसरार बहुत ही क्रूर टाइप का आदमी है और वो लोगों को मारने से पहले बिल्कुल भी नहीं सोचता है। इसलिए वो यहाँ पर विजय को बेरहमी से मार रहा होता है। लेकिन आखिर में विजय जो है वो यहाँ पर इसरार को बेरहमी से अधमरा कर देता है। वो आखिर में इसरार से इशारे से कहता है कि अगर वो पीछे हट जाए तो वो उसे छोड़ देगा। लेकिन
यहाँ पर इसरार नहीं हट रहा था, इसलिए विजय ने इसरार को जान से मार दिया था। अब उसे मारने के बाद विजय वापस इंडिया आता है और अपने पिता के सामने आकर कहता है कि पापा मैंने उसे मार दिया है। अब आखिर में हम देखते हैं कि दिवाली का दिन था, इसलिए विजय अपने पिता के पास आता है। वो उनसे कहता है कि अब सब कुछ ठीक हो गया है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप कुछ महीनों के लिए मेरे साथ अमेरिका चले। लेकिन यहाँ पर बलबीर विजय को बताता है कि उसे एक बीमारी है जो अभी अभी उसे पता चला है और इस बीमारी के चलते उसके पास सिर्फ 5 से 6 महीने ही बचे हैं। उन दोनों के बीच में यहाँ पर बहुत सारी बातें होती हैं और ये बातें धीरे धीरे झगड़े तक पहुँच जाती हैं। विजय अपने पापा से कहता है कि मैं हमेशा आपके प्यार और टाइम के लिए तरसता रहा, लेकिन आपने कभी भी मुझे प्यार तक नहीं दिया। ये सुनकर बलबीर अपनी गलती को बहुत अच्छे से समझ पा रहा था, इसलिए वो अपने बेटे से कहते हैं कि अगले जन्म में तू मेरा बाप बनना और मैं तेरा बेटा, फिर तू मुझे जितना प्यार करेगा, फिर उसके अगले जन्म में वापस से मैं तेरा बाप बन जाऊंगा और तू मेरा बेटा, तब मैं तुझे उससे भी ज्यादा प्यार करूंगा। तो यहाँ पर उन दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो चुका था, इसलिए वो दोनों ही बहुत रोते हैं और मूवी खत्म हो जाती है। फिर आखिरी में हमें एक पोस्ट क्रेडिट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम विजय की डुप्लीकेट को देखते हैं। ये और कोई नहीं बल्कि इसरार ही था, यानी कि इसरार अभी तक जिंदा है और उसने खुद को विजय जैसा बना लिया। अब वो विजय से बदला लेगा, यानी कि इसका अगला पार्ट भी आएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर देना।